हेलो एवरीवन, वेलकम टू मानस एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं मानस पटेल और हमारे साथ हैं अजय सर, जिन्होंने कि 2017 से लेकर 2022 तक यूपीपीएससी एग्ज़ाम के प्री एग्ज़ाम जो भी हुए हैं वो सारे ही क्लियर किए हैं। और इसके साथ ही 2021 यूपीपीएससी में नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हुए हैं। उसके साथ ही 2022 में इंटरव्यू दिया है इस बार, और जो 15 मार्च को था इंटरव्यू इनका, तो उसका रिजल्ट अभी पेंडिंग में है। तो स्वागत है आपका सर। शुक्रिया। और सर, आपका जो फैमिली बैकग्राउंड और जो प्रारंभिक शिक्षा है उसके बारे में ज़रा बताइए संक्षिप्त। हम एक सामान्य परिवार से आते हैं। मेरे पिताजी जो हैं एक फार्मर हैं और माताजी मेरी गृहिणी हैं। एक सामान्य स्कूल से, प्राइमरी स्कूल से मेरी शिक्षा शुरुआत हुई और फिर थोड़ा प्राइवेट स्कूलों में हम दाखिला लिए। फिर माध्यमिक शिक्षा, इंटर कॉलेज, ग्रेजुएशन, स्नातक तक की परीक्षा उत्तीर्ण की और मैंने 2016 में तैयारी करना स्टार्ट किया और अंतिम चयन मेरा 2021 में हो गया। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि आपने 2017 से लेकर, आपका रिकॉर्ड रहा है कि 2017 से लेकर 2022 तक जितने भी यूपीपीएससी के प्री एग्ज़ाम हुए सारे ही क्लियर किए हैं। और उसके बाद 2021 में आप चयनित हुए हैं नायब तहसीलदार के पद पर, और अभी 2022 में इंटरव्यू दिया जो कि अभी 15 मार्च को हुआ था। तो इसका राज क्या है और इतनी सफलताएँ लगातार? देखो, अगर 2-3 शब्दों में हम कहेंगे कि सफलताओं का राज क्या होता है तो कोई मैजिक नहीं होता है। अगर हम नियमित तरीके से धैर्य साहस बनाए रखते हुए कठिन परिश्रम करते हैं तो सफलता एक समय बाद निश्चित ही आपको मिलती है। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि 14 मई, हमारे व्यूअर्स भी जानते हैं कि 14 मई को यूपीपीएससी प्री 2023 का एग्ज़ाम है। तो अभी ज़्यादा दिन नहीं बचे, लगभग 55 दिन बचे हैं। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी जिससे कि जो हमारे व्यूअर हैं वो आसानी से एग्ज़ाम क्लियर कर सकें? और एक हुआ बना रखा है लोगों ने कि यूपीपीएससी बहुत ही ज़्यादा टफ रहता है, तो उसके लिए आप, जैसा कि आपने 5-6 एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी 55 दिनों की? बिल्कुल सही बात है कि 14 मई को प्रारंभिक परीक्षा है, उसमें लगभग 55 दिन के आसपास शेष हैं। तो एक जो हुआ बनाने वाला एक माहौल होता है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी बच्चे मेहनत करते हैं, तैयारी की दिशा उनकी अच्छी होती है, अच्छे से मतलब कि अपनी दिनचर्या रखते हैं, स्टडी करते हैं, तो निश्चित ही उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो हम ये कहना चाहेंगे जो निश्चित शेष दिन बचे हुए हैं, 55 दिन बचे हुए हैं, उसमें ऑलमोस्ट आपको कम से कम 10 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो अगर सेगमेंट में बांटेंगे तो लगभग एक सब्जेक्ट में 5 दिन आपको मिलेगा, 4 से 5 दिन। तो हम ये चाहेंगे, कुछ इस बार पैटर्न में बदलाव हुआ है। आयोग ने मेंस में 5वां और 6वां पेपर मुख्य परीक्षा में उत्तर प्रदेश एफएसएल का रखा है। तो प्रथमता मेरा ये मानना है कि पीटी में इस बार यूपी एफएसएल का वेटेज बढ़ सकता है। तो उसकी बुक मार्केट में परीक्षा वाणी की जाती है या अदर सोर्स जो है उसके लिए आप लोग प्रेफर कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अभी कुछ बच्चों ने आयोग में ज्ञापन भी दिया था कि यूपी एफएसएल का वेटेज बढ़ाया जाए, जैसे अदर स्टेट में उनका वेटेज ज़्यादा रहता है। दूसरे नंबर पे हम ये कहना चाहेंगे कि करंट अफेयर का एक अच्छा पोर्शन प्रारंभिक परीक्षा में आता है, लगभग 300 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। अगर आप अच्छी मेहनत कर लेते हैं, अच्छे सोर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो निश्चित ही आप 25 क्वेश्चन के आसपास सही कर लेंगे। उसके लिए आपको ये करना है कि अभी मार्केट में घटनासार आ गई है, उसको आप एनी टाइम रिविज़न करिए। और राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो हैं उनको कुछ 10-15 पेजों में अपना संक्षेप में नोट तैयार कर लीजिए। और दूसरा हम ये मानेंगे कि मुझे आइडिया है जहाँ तक सितंबर से लेकर अप्रैल तक का करंट अफेयर आपका प्रिपेयर होना चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो क्रॉनिकल या दृष्टि की जो मोटी मैगजीन आती हैं उन्हीं का एक शॉर्ट फॉर्म में मैगजीन आती हैं, एकदम पतली मैगजीन आती हैं। तो सितंबर से अप्रैल आप उन मैगजीनों को कर लीजिए, 2-4, 6-6 पेज में सारी मैगजीनों का कलेक्शन कर लीजिए। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, संक्षेप में 60 से 70 पेज आपके करंट अफेयर के नोट्स तैयार हों, जिससे लास्ट में आपको रिवीजन में आसानी रहेगी। और लास्ट में आँख वाली दृष्टि आती है, वो लगभग घटना चक्र की लगभग 15 से 20 दिन पहले आती है। तो उसको आप केवल रिवीजन के तौर पर देखेंगे, इसलिए क्योंकि पहले से आपका लगभग 60-70 पेज तैयार है। ऐसा आपको फील होगा मेरा तैयार है, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, विश्वास आप में रहेगा कि ठीक ठाक स्थिति में है हम। और आप कोई रोबोट तो है नहीं कि ठीक है 1500-2000 क्वेश्चन होते हैं जो ई दृष्टि आती है एग्जाम के 15-20 दिन पहले कि आप याद कर लेंगे, तो ऐसा ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि पहले से अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर करके चलना है, जिससे आसानी रहे करंट अफेयर में। और तीसरी बात ये कि स्टैटिक वाले भाग में कुछ आधारभूत होते हैं। आधारभूत में जैसे कहेंगे हम कि ज्योग्राफी होती है, उसमें इंडियन खासकर होती है, राज्य व्यवस्था होती है, इकोनॉमिक्स होती है, इन्वायरमेंट होती है, मॉडर्न इंडिया होती है। ये सब कुछ आधारभूत चीज़ें होती हैं जिनको प्रिपेयर करना ज़रूरी होता है। मतलब मोस्टली क्वेश्चन आते ही रहते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन आ जाते हैं एक टॉपिक से।
तो इसमें मेरा ये मानना है कि खैर अब कुछ आपको नया करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके पास नोट्स हैं या फिर आपने कुछ प्रमाणिक बुक पढ़ रखी हैं या पूर्वावलोकन कर रखा है या अदर जो भी सोर्स आपने पढ़ रखे हैं, उसमें आपने अंडरलाइन कर रखा होगा, कुछ पॉइंट हाईलाइट कर रखे होंगे। तो नोट्स प्लस जो चीज़ें आपने हाईलाइट कर रखी हैं, अंडरलाइन कर रखी हैं, वो उनका बार बार रिवीजन करिए और साथ में रेफरेंस के तौर पर आप पीटी के लिए लूसेंट को लगाते चलिए। सर जैसा कि सभी लोग बोलते हैं कि जो पूर्वावलोकन आता है घटना चक्र का, उससे रट लीजिए और प्री हो जाएगा, तो ऐसा कहाँ तक सही है? खैर मेरा जहाँ तक अनुभव रहा है कि जो पूर्वावलोकन होता है वो एक ऐसा मानदंड होता है कि हम समझ पाते हैं कि एक निश्चित चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, किस टाइप के प्रश्न आए हुए हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है पीटी में उसका 40% तक वेटेज हो सकता है। 40% आप कुछ प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बाकी आप ये सोचें कि इससे हम परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे, ये मुझे नहीं लगता है ऐसा संभव है। मतलब केवल पूर्वावलोकन पढ़ के नहीं हो सकता है, केवल पूर्वावलोकन पढ़ के। बिल्कुल निश्चित तो नहीं कह सकते, लेकिन मेरा अनुभव जहाँ तक रहा है यही कह सकते हैं हम। सर जैसा कि हम जानते हैं कि आपने 2017 से लेकर प्री क्लियर करते रहे, लेकिन क्या देखने में आया कि आप 2021 में मेंस क्वालिफाई कर पाए, तो उसके पीछे क्या कारण रहा कि इतना ज़्यादा टाइम लग गया? और आप क्या बताना चाहेंगे जो नए अभ्यर्थी हैं कि वो ऐसा ना करें जो आपने गलतियां की? ऐसी क्या गलतियां रहीं, क्या चुनौतियां रहीं? हम 2 मिनट पीटी पे और बात करना चाहेंगे। मुझे लगता है कुछ आधा अधूरा रह गया है। तो हम ये चाहते हैं कि पीटी में मेरी 3 बात पूरी हो गई हैं। एक करंट अफेयर की, दूसरी यूपीएसएसएल की, और तीसरी बात मैंने बताई कुछ स्टैटिक पार्ट की, मतलब किस तरीके से आप करेंगे। चौथी मेरी बात ये होगी कि इस समय 55 दिन में आप लोगों को एक तरीका ज़रूर अपनाना है कि आप लोग हर वीक में कम से कम 1 टेस्ट, अगर हो पाए जिससे वो 2 टेस्ट ज़रूर लगाएं, उसका मूल्यांकन करें। और मूल्यांकन में आप ये तरीका अपनाएं कि आप सारे टेस्ट को आप सेगमेंट में बांट दें कि भाई राज्य व्यवस्था के यदि 15 क्वेश्चन आए थे तो उसमें से मेरे कितने करेक्ट हुए। अगर मान लीजिए 15 क्वेश्चन आए, आपके 12 करेक्ट हो गए, 3 इनकरेक्ट हुए, तो मतलब आप ठीक ठाक स्थिति में हैं, तो उस पर थोड़ा सा आप मतलब कि कम फोकस करें। बाकी दूसरी अगर इकोनॉमिक्स आप देखें कि 12 क्वेश्चन उसके आए, उसमें से आपके 3 ही 4 करेक्ट हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उस पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से आप टेस्ट को एनालिसिस करिए, देखिए कि किस कहाँ पे हम खड़े हैं, कटाप पीछे वाली कटाप को देखिए कि कटाप से हम कितने दूर हैं, कितने पास हैं। उसी हिसाब से आप अपने जो सब्जेक्ट हैं उन पे फोकस बनाइए। मतलब कहने का तात्पर्य ये, जो भी आपका जो सेक्शन वीक है उस पर फोकस करना, ना कि जो अच्छा जा रहा है। जैसे कि कुछ लोग करते हैं कि अगर राज्य व्यवस्था सही तो उसी को ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन ये नहीं करना है। जहाँ पे आप कमज़ोर है वहाँ पे आपको देखना है। बिल्कुल। और एक बात इसमें हम जोड़ना चाहेंगे कि पेपर प्रबंधन को लेकर कि ठीक है, बहुत लोगों को ज्ञान होता है, नॉलेज हो जाता है, लेकिन फिर भी कभी कभी आपने देखा होगा कि पीटी उनका फिसल जाता है, 1-2 क्वेश्चनों से वो बाहर हो जाते हैं। तो इसमें मेरा ये मानना है कि अगर हम 3 टाइप के प्रश्नों से अपनी बात को पूरा करेंगे कि पेपर प्रबंधन किस तरीके करें, कि पहला कि 150 क्वेश्चन में हम कितने क्वेश्चन अटेंड करें। तो मेरा ये मानना है कि यदि अभ्यर्थी ये महसूस करता है कि 3-4 साल से हम समय दे रहे हैं, पीटी पे तैयारी कर रहे हैं और हम एक अच्छे लेवल पे तैयारी मेरी हो चुकी है, अच्छे अभ्यर्थी हैं, हम डिजर्व करते हैं, अगर टेस्ट पेपर लिखते हैं तो मतलब करते हैं, उसमें हम ठीक ठाक क्वेश्चन अरेंज कर लेते हैं, तो मेरा ये मानना है कि पेपर में 3 बातें आपको बड़े ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। पहली बात ये है कि पेपर में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तो इस संदर्भ में मेरा मानना है कि 130 प्लस माइनस 4 आप कर सकते हैं, मतलब 126 से लेकर 134 क्वेश्चन तक आप जरूर अटेम्प्ट करिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि मान लीजिए कि 6 क्वेश्चन आपने तुक्का लगाया, और अगर अच्छे अभ्यर्थी हैं तो मेरा ये मानना है कि 2 क्वेश्चन आप जरूर करेक्ट कर लेंगे। उसमें 4 इनकरेक्ट हो गए मान लीजिए, तभी भी आप नुकसान की स्थिति में नहीं रहेंगे। ये तो उसमें से अगर 3 आप करेक्ट कर लेते हैं तो पक्का आप फ़ायदे में ही रहेंगे। तो मेरा मानना है कि लगभग 130 के आसपास क्वेश्चन अटेंड करिए, कम से कम ना अटेंड करिए। एक मेरे मित्र हैं, उनका उदाहरण आपको बताना चाहूँगा। उन्होंने पीटी में केवल 112 क्वेश्चन अटेंड किए थे, ठीक है, और उनके क्वेश्चन जितनी कट ऑफ गई थी उससे 2 क्वेश्चन कम कराए गए और उनका डिस्क्वालीफाई हो गया। तो मेरा ये मानना था कि उन्होंने 112 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, वहीं उन्होंने 10 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लिए होते तो मुझे लगता है कि उनका सिलेक्शन क्वालिफाई हो जाता। तो यहाँ पर मतलब ये है कि थोड़ा सा पेपर प्रबंधन भी ज़रूरी है, ना कि नॉलेज ही सब कुछ है। दूसरी बात ये है कि कुछ बच्चों का मानना होता है कि सीरीज में मतलब पेपर सीरीज में बटा होता है, ABCD सीरीजें होती हैं उसमें। तो कुछ सीरीजें होती हैं जिसमें स्टार्टिंग के क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत टफ होते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, उनको देखते हैं तैसे मतलब कि उनके दिमाग में कुछ नकारात्मक चीज़ें आ जाती हैं कि पेपर बहुत कठिन है, क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, तमाम चीज़ें, मतलब उसमें विश्वास कमज़ोर हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि पेपर की शुरुआत कहाँ से करें,
तो पेपर आपका है, वो सीरीज चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो। आप स्टार्टिंग में पेपर देखिए, अगर क्वेश्चन सिंपल हैं तो अपने पूरे विश्वास के साथ सकारात्मक दिशा बनाते हुए पेपर को हल करना शुरू कर दी। यदि आप जानें कि स्टार्टिंग के क्वेश्चन कुछ कठिन हैं, टफ हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहे, तो वहाँ पे अपने दिमाग को ख़राब मत करिए, मतलब कि नकारात्मकता मत मन में लाइए, पेपर के लास्ट में चले जाइए। या वहाँ आपको सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे, वहाँ भी नहीं मिलते हैं तो आप पेपर की शुरुआत बीच से कर सकते हैं। पेपर अपना है, अपने तरीके से हल करिए, जिससे दिमाग में किसी प्रकार की कोई नकारात्मक चीज़ ना आए। मतलब दिक्कत नहीं उठानी है कि जैसे कि 10 प्रश्न अगर कठिन आ जाते तो वहीं पे कि हमारा नहीं हो पाएगा अब, तो ऐसा कुछ नहीं करना है बिल्कुल, कि ऐसा नहीं आगे करना बढ़ जाना है और जो